मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने 1.6 के जितनी भी बेसिक्स हैं वो सारे आपको बता दी और आपको बताया कि मैंने ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसको मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 कहता है कि 2x + y = 3 और 6x + 5y दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक सवाल है। इसका सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसको मेथड नंबर 1 से करूँ। एक सवाल को मैं दोनों मेथड से किया करूँगा, पहले मेथड नंबर 1 और फिर मेथड नंबर 2 से किया करूँगा, ठीक है। तो आपको ताकि दोनों साथ साथ आ जाए। और दूसरे नंबर पे ये नहीं बात कि पेपर में जो सा पूछेगा आप उस मेथड से इसको कर लीजिएगा। मैं पहले मेथड नंबर 1 से करने जा रहा हूँ। मेथड 1 में क्या कहते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्टेड मेथड है। पहले मैट्रिक्स में आ जाते हैं, इसमें 2 6 इसके x का कोएफिशिएंट क्या 2 और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या 6, इस y का कोएफिशिएंट क्या देखिए प्लस y, जिसके साथ कुछ है तो उसके साथ 1 होता है, तो 1 और ये 5 इसका प्लस का साइन है। वेरिएबल्स के साथ यूज हुआ x और y दैट इज इक्वल टू 3 और 1। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है a x = b, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या बन गया दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमें a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। a इनवर्स किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट a दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट a में क्या करेंगे, जो a की वैल्यू 2 और 5 इन डायगोनल वैल्यूज इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देंगे। 5 2 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 2 आ जाएगा और नॉन डायगोनल्स की साइन चेंज कर देंगे। 1 की जगह पे -1 आ जाएगा और 6 की जगह पे -6 आ जाएगा। एडजॉइंट आ गया। और दूसरा नंबर में क्या लगाएंगे, a का डिटरमिनेंट। a को हम लिख देंगे 2 6 1 और 5 एज इट इज, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 × 5 - 6 × 1, यानी कि 2 5 is 10 - 6 is 6 which is equal to 4 is not equal to 0 के इक्वल नहीं, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट मींस इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है और नॉन सिंगुलर आ जाए तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें जो है पॉसिबल, तो यानी कि हाँ ये पॉसिबल है। अब इसको यहाँ से मजेदार सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 5 6 -6 -1 और 2 और a का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 4 है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, फार्मूले की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या फार्मूला, x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y a इनवर्स का आंसर क्या है हमारे पास 5 - 6 -1 2 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय b क्या हमारे पास 3 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 are 15 डायरेक्टली करो क्योंकि वहां इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। प्लस माइनस -1 1 are 1 और प्लस माइनस -6 3 are 18 प्लस 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 2 1 are 2 ओवर 4। फिर भी अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया हो तो आप उस लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। 15 में से 1 निकाला 14 और 18 में से 2 निकाला -16 बड़ा साइन माइनस क्या ओवर 4, उसको डिवाइड कर देते हैं हम। 14 ओवर 4 और -16 ओवर 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 2 14 2 7 से 14 2 2 से 4 और -16 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। अब हम क्या करें, चेक करना हो आपका आंसर ठीक है ये रफली यहां पे मैं कर लेता हूं। रफली छोटा-छोटा सा रफली कर लेता हूं। 2 x को रिप्लेस करूंगा उसकी वैल्यू के साथ, क्या है ये वैल्यू 7 ओवर 2 प्लस y को रिप्लेस करूंगा उसकी वैल्यू के साथ, क्या है ये वैल्यू -4 दैट इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करें देखना 3 के इक्वल आना चाहिए। 2 2 से खत्म 7 प्लस माइनस -4 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों साइड बराबर है तो हमारा ये आंसर परफेक्ट है। इसी को हम मेथड नंबर 2 से भी करते हैं। चेक
हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हम पेपर के एंड में आप एक्स्ट्रा वर्क के तौर पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपका आंसर ठीक है, तब इससे कंफर्मेशन होती है कि हमारा आंसर ठीक है। अब इसी तरीके से मेथड टू ग्रामर रूल हमारे पास मैट्रिक्स तो हमने बनाया है 2 6 1 5 xy इज इक्वल टू 3 और 1। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये a है, ये x है और ये b है। हमें चाहिए a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट बड़ा ध्यान से निकालना है। 2 6 1 और 5 that is equal to 2 5s are 10 minus 6 और 6 that is equal to 4। डायरेक्टली कर दिया, लेकिन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 10 माइनस के साथ 5 6 और 6 4 which is not equal to 0, not equal to 0, ये नॉन सिंगुलर है। n का मतलब नॉन सिंगुलर, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं ax का डिटरमिनेंट, x की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट साथ 3 और 1 के साथ, b के साथ, बाकी 1 और 5 एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से a y का डिटरमिनेंट भी निकालेंगे, x को एज इट इज करा देंगे 2 और 6 कोएफिशिएंट, और y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से 3 और 1 दैट इज इक्वल टू 3 5s are 15 minus 1 1s are 1 दैट इज इक्वल टू 14। a x का डिटरमिनेंट का 14 आ गया। इस तरीके से 3 2 1 2 minus 6 3 are 18 दैट इज इक्वल टू minus 16। ठीक हो गया। तो ax का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, सॉरी ax का डिटरमिनेंट तो आ गया, हम x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू a x का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। इस तरीके से y दैट इज इक्वल टू a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। तो ax का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 14 ओवर a का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 4 दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 2। और इस तरीके से a y का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास -16 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू -4। तो इसके x का आंसर और ये y का आंसर हमारे पास आ गया। देखिए आंसर सेम है, मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता, बस उसका करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाएंगे। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 4x + 2y दैट इज इक्वल टू 8 and 3x - 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो मेथड 1 से कर लेते हैं इसको। मेथड 1 ग्रामर रूल है, सॉरी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है, तो उसको मैट्रिक्स बना लेते हैं 4 3। आई होप सो कि आपको अब तक मैट्रिक्स बनाना आ गया होगा। x कोएफिशिएंट को पहले देते हैं, फिर y के कोएफिशिएंट को क्या है 2 और ये माइनस y है, कुछ नहीं तो माइनस बना जाएगा। जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। वेरिएबल्स में x और y यूज कर दैट इज इक्वल टू 8 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे फार्मूला सेम है हमारे पास, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि फार्मूला हमारा इसके अंदर x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे देख सकते हैं। तो अब हमें चाहिए जॉइंट a इनवर्स चाहिए दैट इज इक्वल टू जॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट। तो हमें क्या चाहिए, जॉइंट a चाहिए, एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट a का आंसर क्या आएगा, डायगोनल वैल्यूज के प्लेसेस चेंज, 4 को -1 से रिप्लेस कर देंगे और -1 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। नो डायगोनल का साइन चेंज, 2 की जगह -2 आ जाएगा, 3 की जगह -3 आ जाएगा। अब एडजॉइंट a आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस कर लेते हैं उसको। 4 3 2 और -1 कर लेते हैं। a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 1 are 4 माइनस प्लस माइनस और -3 2 are 6 दैट इज इक्वल टू -10। -10 है वही बात, -10 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल हो सकता है। अब मजीद करके इसको सॉल्व, हमारे पास आ गया a इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ a का आंसर क्या है हमारे पास, एडजॉइंट a का आंसर है हमारे पास -1 -3 -2 और 4 ओवर a का डिटरमिनेंट का आंसर कितना है हमारे पास -10 है। तो हम इसको करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये फार्मूला था हमारे पास, इसका पुट कर देते हैं वैल्यूज को। x पर x y a इनवर्स क्या हमारे पास -1 -3 -2 और 4 ओवर -10 और a b क्या हमारे पास, b है हमारे पास 8 और 1। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 8 1 8 माइनस प्लस माइनस 2 1 2 मल्टीप्लाई करना सिंपल कर फर्स्ट को फर्स्ट वाला प्लस माइनस माइनस 1 8 जा 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इस तरीके से माइनस प्लस माइनस 3 8 से 24 प्लस प्लस प्लस
4 1 4 ओवर -10 कितना आ गया हमारे पास -10 और -2 दैट इज -10 और -24 और +4 दैट इज -20 ओवर -10 यानी कितना आ गया हमारे पास -10 ओवर -10 और -20 ओवर -10 यानी कितना आ गया हमारे पास -10 से एलिमिनेट हो गया तो 1 आ गया और माइनस से खत्म 10 × 10 10 × 22 आ गया यानी कि x और y एंड x का आंसर कितना आ गया 1 आ गया y का आंसर 2 आ गया मजीद चेक करना आपका आंसर ठीक है नहीं तो एक्स्ट्रा वर्क में आप यहां से कर सकते हैं यहीं पे करें तो मैं आपको 4 x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ अच्छा मैं नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूं आप 2 के अंदर भी पुट कर सकते हो कोई जरूरी नहीं 1 के अंदर ही पुट करना है किसी एक के अंदर तो पुट करना है तो मैं 1 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या 8 आई दैट इज इक्वल टू 8 4 1 4 प्लस 2 2 4 दैट इज इक्वल टू 8 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 8 देखिए दोनों का आंसर बराबर आ गया इट मींस कि हमारा आंसर ये परफेक्ट है मेथड नंबर 2 को मूव करते हैं मेथड 2 क्रैमर रूल है क्रैमर रूल में हमारे पास मैट्रिक्स तो बनेंगे 4 3 2 -1 xy इज इक्वल टू 8 और 1 हमने क्या चाहिए हमें चाहिए a का डिटरमिनेंट that is equal to 4 3 2 -1 that is equal to 4 1s are 4 plus minus 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 2 3 is 6 that is equal to -10 which is not equal to 0 यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है हमें क्या चाहिए कि x का डिटरमिनेंट चाहिए यानी कि x को रिप्लेस कर देंगे उसके कोएफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट है 8 और 1 के साथ 2 और -1 एज इट इज और ये y का डिटरमिनेंट x को एज इट इज कराएंगे 4 और 3 को और y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ 8 और 1 के साथ कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 8 1 8 minus 2 on 2 that is equal to -10 ये x का डिटरमिनेंट आ गया इसी तरीके से 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 3 8 से 24 that is equal to -20 इसका आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे सिंपली वैल्यूज पुट करनी x that is equal to a x का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट और y that is equal to a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट ax क्या हमारे पास ax that is equal to -10 ओवर a का डिटरमिनेंट क्या हमारे पास -10 that is equal to 1 और a y का डिटरमिनेंट क्या हमारे पास -20 ओवर -10 that is equal to -10 10 2 20 -10 से कैंसिल हो गया देखिए आंसर सेम है मेथड के चेंज होने से इसका आंसर चेंज नहीं होता आंसर तो वही रहेगा लेकिन उसका तरीका चेंज हो जाता है मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जाए अच्छा पार्ट नंबर 5 में आपको पहले करा रहा हूं 4 मैं इसके बाद डिस्कस आपके साथ करता हूं पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं मेथड नंबर 1 के साथ जो कि हमारे पास क्या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है अब मैट्रिक्स में लगेगा इसका 3 -6 -2 और 4 कांस्टेंट्स वेरिएबल्स हमारे पास x और y और कांस्टेंट हमारे पास है 4 और 7 ये अब देखिएगा ये हमारा फार्मूला होता है x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b यानी कि हमें a इनवर्स चाहिए a इनवर्स मतलब हमें चाहिए जॉइंट a चाहिए जो कि क्या है हमारे पास इन दोनों की साइन चेंज और प्रेसिस चेंज डायगोनल है उसकी 4 3 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज 2 और 6 तो -2 था प्लस 2 हो गया और -6 से +6 हो गया अब देखिएगा दूसरा a का डिटरमिनेंट चाहिए हमें स्टेट आंसर ले लेते हैं 3 -6 -2 और 4 दैट इज इक्वल टू a अब देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिटरमिनेंट का माइनस का साइन है -2 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना 3 4 से 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 6 से 12 जी ये देखिएगा बड़ी अहम बात 12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0 अब देखिए इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ गया 0 आ गया यानी कि इज इक्वल टू 0 यानी कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे सॉल्यूशन क्या लिख देंगे एज द डिटरमिनेंट is singular matrix hence yeah so solution is not possible ठीक हो
होगी। देखिए डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम निकालेंगे यहाँ पे ये सॉल्यूशन खत्म हो गया, आपको वैसे आपके सारी के लिए बता रहा हूँ। एडजॉइंट इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट का एक आंसर क्या है हमारे पास 4 0 2 और 3 और उसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया। देखिए किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन आंसर आता है अनडिफाइंड। तो इसलिए जब इसका सिंगुलर मैट्रिक्स ही 0 पे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, तो सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। सेम तरीके से मेथड नंबर 2 है हमारे पास। अगर ये सवाल आपको मेथड नंबर 2 से आ जाता है तो कैसे करेंगे आप? तो उसी तरीके से आप मैट्रिक्स बनाइएगा 3 -6 -2 और 4 x और y है that is equal to 4 और 7 है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यही बात करेंगे a का डिटरमिनेंट निकालने से पहले तो यही सवाल पकड़ा जाएगा 3 -6 -2 और 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -6 that is equal to 3 4 12 minus plus plus minus 12 that is equal to 0। सिंगल मैट्रिक्स आ गया which is not as which is equal to 0। इनके सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन क्या है नॉट पॉसिबल है। तो उसकी स्टेटमेंट में यही सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले देंगे हेंस एज द डिटरमिनेंट द सिंगुलर मैट्रिक्स सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ये पेपर में सवाल आ जाए तो आप इसको यहीं पे लिख देंगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, उसका लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा मैंने आपको पार्ट नंबर 4 पहले नहीं कराया, पार्ट नंबर 4 आपने खुद से ट्राई करना है, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। ठीक हो गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है पहले खुद से उसको सॉल्व करना, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसे कहते हैं ना इक्वेशन में यूज सेल्फ डन इज वेल डन, तो आपने खाली ये नहीं कि सारे सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ और आप वही देख के कॉपी पेस्ट करे जाए, नहीं, आप एक काम ये भी करेगा कि खुद से सवाल को कोशिश किया करें और ये जो सवाल मैं बात हूँ इसको समझने के बाद खुद से उतारा करें ताकि आप देखें आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर भी मैं आपके इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो उसके पार्ट नंबर 4 रह गया वो 6 7 और 8 ये तीनों आपके साथ इनके सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बिल्कुल इसी मेथोडोलॉजी से। आपने सबसे पहले उसका सिंगुलर मैट्रिक्स देखना होगा। अगर कहीं भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सिंपल आपने इस तरीके से लिख देना सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर एक ही सवाल था सिंगुलर मैट्रिक्स का, लेकिन फिर भी कोई वो अपनी तरफ से अगर आपको दे दे तो आपने परेशान भी हो जाना कि ये क्या हो गया, इसमें आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो बाकी इसके जितने भी पार्ट्स के सॉल्यूशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो जैसे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके मैक्सिमम सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।